उत्तराखंड में इन दिनों लव जिहाद और लैंड जिहाद के मुद्दे गरमाए हैं और इसी को लेकर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पुरोला में हुए विवाद को लेकर सीएम धामी से बात की। सरकार ने पुरोला में महापंचायत की इजाजत नहीं दी। मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने पुरोला में सरकार की कार्रवाई पर संतोष जाहिर किया। ये मुल्क ऋषि मुनियों का मुल्क है, ये सूफी संतों का मुल्क है, जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने यहाँ के जो दो चार हमारे सामने बातें लाई गई थी उसको हमने रखा। एक एंक्रोचमेंट तोड़ने की बातें हुई थी कि उसमें क्या हकीकत है, कितने नहीं मदारात के बारे में, तो उसमें उन्होंने पूरा इंश्योर किया है कि जो एंक्रोचमेंट है उसी को तोड़ा जा रहा है। विकासनगर में लव जिहाद के मामले में एक नया मोड़ सामने आया। आरोप ये लग रहा है कि पुलिस आरोपियों को सजा दिलाने के बजाय उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है और आरोप ये लगा है कि 4 जून को रात को 8 बजे थाने में बुलाया गया पीड़िता को और जबरदस्ती कागज पर साइन करवाए गए। हालांकि पुलिस अधिकारी इस पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मुझे साइन करने के बहाने से थाने में बुलाया गया, जोर जबरदस्ती करके रात को बुलाया गया था और मैं गई थी, लेकिन वहाँ पर पता चला कि मेरे पति को उन्होंने बाहर कर दिया कि कुछ बात करनी है और फिर मुझे डरा कर ये बोला कि नईम तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है और मुझे डरा धमका के मेरे से ही वो एप्लीकेशन लिखवाई गई और वही मेरे से साइन करवाए गए। कहना है कि पुलिस द्वारा दबाव डाला जा रहा है, यह गलत है क्योंकि पीड़िता द्वारा अपने 164 के बयानों में जो कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग विवेचना की जा रही है। ये बात गलत है कि पुलिस द्वारा दबाव दिया जाए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बदलने जा रहे हैं और इसी हफ्ते नए प्रदेश प्रभारी के नाम पर मुहर लग सकती है। माना यह जा रहा है कि दलित या फिर ब्राह्मण वर्ग से किसी महिला को इस बार उत्तराखंड में प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। देवेंद्र यादव को लेकर कांग्रेस में 2 गुटों में बटे हुए थे। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है क्योंकि पूरे देश में कर्नाटका चुनाव के बाद सबको पता है कि रिसफलिंग होगी। कई प्रदेशों के अध्यक्ष हटेंगे, कुछ लोगों को कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, उनके पद बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ को अलग स्टेट्स के अध्यक्ष पदों पे भी बैठाया जा रहा है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है और उस पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक सामान्य सी प्रोसेस है, अध्यक्ष आए, अध्यक्ष हटे, नए अध्यक्ष बैठे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सतपाल सिंह महाराज की भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं को लेकर बातचीत हुई है। सतपाल महाराज आज अचानक से भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बंद कमरे में मुलाकात की। सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस तरह से मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा चल रही है, इसको लेकर दोनों नेताओं में बातचीत हुई। हालांकि सतपाल महाराज इस मुलाकात के बारे में कुछ और ही कहते नजर आए। सतपाल महाराज जी हमारी रैलियाँ होनी, लोकसभा स्तर पर जो रैलियाँ होनी है, उन रैलियों के संदर्भ में सब उनकी वार्ता हुई है और भव्यतम रैली हो, इसलिए हमने सारे मंत्रियों को इस काम में लगाया है। उसमें से हमारे मंत्री महाराज जी भी हैं, उनको भी हमने जिम्मेदारी दी है। पूरी लोकसभा की रैली में उनका भी योगदान हमको मिलेगा। गर्मी बढ़ते ही उत्तराखंड में पर्यटक स्थलों में सैलानियों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। नैनीताल के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की काफी भीड़ नजर आ रही है। एक तरफ तो सैलानी बोलिंग का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मॉल रोड पर सैर सपाटे का भी आनंद लेते नजर आ रहे हैं। अल्मोड़ा के पर्यटक स्थलों में भी सैलानियों की भीड़ है। जागेश्वर धाम में भी श्रद्धालुओं की खासी भीड़ नजर आ रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने। पर्यटक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ उत्तराखंड में। गर्मी बढ़ते ही लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। नैनीताल और अल्मोड़ा की तस्वीरें आपके सामने हमने रखी, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु और सैलानी पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।